दिल का रिश्ता। बात उन दिनों की है जब निधि 17 साल की उम्र की हुआ करती थी। निधि के घर के सामने वाले घर में अभी कुछ दिन पहले ही 2 लड़के भाड़े पे रहने आए थे। दोनों दिखने में हैंडसम और खानदानी घर के लगते थे। दोनों मुंबई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आए थे। उनमें से एक लड़के का नाम रितेश और दूसरे का नाम समीर था। रितेश पढ़ाई करने अपनी खिड़की के सामने ही रोज बैठता था और निधि के कमरे की खिड़की के सामने ही उसकी खिड़की थी, जो कभी कभी निधि उसे देखा करती थी। ये बात रितेश ने कुछ दिनों बाद महसूस की कि निधि उसे यूं चुपके से रोज देखा करती। एक दिन रितेश अपनी खिड़की पे पूरा दिन नहीं दिखा। तब निधि का जी मचलने लगा उसे रोज देखने की। अब उसकी आदत जो हो गई थी। उस दिन निधि के मम्मी पापा और भैया तीनों शादी में गए हुए थे। निधि के इंजाम शुरू होने वाली थी, जो निधि के जाने से इनकार कर दिया कि उसे आज रात पढ़ना है, तो ये मौका अच्छा है मिलने का। ये सोच निधि सीधे उसके घर चली गई। निधि ने बेल बजाया। पहले तो समीर ने दरवाजा खोला। निधि ने घर के अंदर इधर उधर झांकने की कोशिश की, मगर कहीं भी रितेश दिखाई नहीं दिया। तब निधि ने से रहा नहीं गया। निधि ने समीर से सीधे ही पूछ लिया कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है? आज कहीं वो दिखा ही नहीं। समीर ने कहा वो अंदर ही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो सो रहा है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। निधि ने कहा ओहो ये बात है, क्या मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? समीर ने कहा हाँ क्यों नहीं, आइए ना। कहते हुए समीर निधि को रितेश के कमरे में ले गए। रितेश सच में अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। रितेश को बुखार था और ठंड के मारे उसका बदन कांप भी रहा था। निधि ने समीर से कहा इसे तो बहुत तेज बुखार है। समीर कहा हाँ, दवाई तो पिलाई है, मगर बुखार कम नहीं हो रहा। निधि ने समीर के पास एक बाउल में ठंडे बर्फ का पानी और रुमाल मांगा। निधि कुछ देर तक रितेश के सिर पे ठंडे पानी का पट्टी लगाती रही। इससे उसका बुखार कम हो गया। रितेश के पास कोई कंबल भी नहीं था, तो उसने घर से कंबल लाकर निधि ने उसे उठाया ताकि उसे ज्यादा ठंड न लगे और वो आराम से सो सके। बिना किसी बात का सोच विचार किए निधि पूरी रात उसकी सेवा करती रही। तब जाके सुबह को उसका बुखार कम हुआ और उसे थोड़ा अच्छा लगा। रितेश ने निधि का शुक्रिया भी किया। फिर निधि अपने घर जाने लगी। तभी सामने से निधि के मम्मी पापा की कार भी आई। निधि के मम्मी पापा ने उसे रितेश के घर से इतनी सुबह सुबह बाहर निकलते हुए देख लिया तो पापा को गुस्सा आसमान पे था।
उन्होंने निधि से बिना कुछ बात किए उसे गलत समझकर कुछ दिन उसके कमरे में बंद कर दिया। मगर पापा को कहाँ पता था कि वो दोनों आमने सामने खिड़की में से एक दूसरे को देखा करते हैं। रितेश ने इशारे से खिड़की में से फिर से निधि को कल रात के लिए थैंक यू कहा। निधि उसे मन ही मन चाहने लगी, मगर कभी बता ना सकी। बस खिड़की में से कभी कभी एक दूसरे से बातें कर लेते और मुस्कुराया करते। निधि का उसके साथ एक दिल का रिश्ता बन गया था। निधि के पापा उसूलों के बहुत पक्के थे। उन्होंने निधि की शादी कहीं और तय कर दी। इस बात को कुछ महीने गुजर गए। एक दिन किसी कॉफी शॉप में निधि बैठ के अपनी दोस्त के इंतजार में थी। वहीं इत्तेफाक से रितेश भी आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहले तो दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। कुछ देर बाद रितेश ने निधि से पूछा, तुम कैसी हो? यहाँ कैसे? निधि ने कहा, मैं अपनी दोस्त के इंतजार में हूँ। वो आज मुझसे यहाँ मिलने आने वाली है, मगर पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। ओहो, मेरा भी एक दोस्त मुझे से मिलने आने वाला है, अब तक आया नहीं। अच्छा, तो हम दोनों ही बात कर लेते हैं। निधि ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। रितेश ने कहा, अच्छा चलो बताओ, तुम्हारे पति तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? तुम खुश तो हो ना? निधि रितेश की बात सुनकर चौंकी। निधि ने कहा, शादी और मेरी? रितेश ने कहा, हाँ, उस रोज तुम्हारी शादी थी ना? निधि ने कहा, हाँ, बारात भी आई थी, मगर उसी रोज बारात के आने से पहले मैं घर छोड़कर वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि मेरे पापा ने पैसों की खातिर मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े लड़के से तय की थी, जिसका एक छोटा बच्चा भी था। मगर ये बात मुझे मंजूर नहीं थी, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। मेरी सहेली ने मुझे अपने घर चंडीगढ़ में कुछ महीनों के लिए आसरा दिया। फिर मैंने जॉब शुरू कर दी और खुद का घर ले लिया। मगर तुम? रितेश ने कहा, बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे शादी पापा ने जबरदस्ती करवा दी, मगर सुहाग रात में लड़की ने कहा कि मैं किसी और को चाहती हूँ, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। तब मैंने अपनी पत्नी शीला के बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया। वो लड़का सच में बहुत अच्छा था, शीला से प्यार भी करता था। इसीलिए मैंने शीला को उसके बॉयफ्रेंड राघव से मिला दिया, दोनों की शादी करवा दी और जॉब के लिए यहाँ आ गया। वैसे भी मैं उससे प्रेम नहीं करता था, तो ऐसे रिश्तों के साथ जीने से तो बेहतर अकेले रहना मुझे ठीक लगा। क्योंकि मैंने जब से तुझे देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बात कभी मैं अपनी जुबान पे ला ना सका। मुझे लगा तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी, तो तुम्हारी डोली उठने से पहले ही मैं वहाँ से चला गया। मैं तुझे किसी और की होते हुए नहीं देख सकता था, और उसी वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे पापा से अपने प्यार के बारे में बात कर सकूं। उस वक्त मेरे मन की बात मन में ही रह गई, मगर दिल का रिश्ता तो तुमसे बन ही गया था। मैंने तो तुम्हारी शादी के बाद तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर आज तुम्हारा सच जानने के बाद आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ
कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना पहले करता था। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहोगी? निधि तो उस वक्त खुशी के मारे आसमान में उड़ने लगी। मैंने भी तुमसे कभी मिलने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, मगर जहाँ दिल का रिश्ता इतना गहरा हो तब दो दिल चाहे जितने भी दूर हो मगर एक ना एक दिन तो मिल ही जाते हैं। ये दिलों का रिश्ता ही ऐसा है। इसी तरह तकदीर ने निधि और रितेश को मिला दिया। मगर उसी वक्त निधि की सहेली यानी मैं और रितेश का दोस्त यानी समीर, हम दोनों तालियां बजाते हुए उनके सामने आए, क्योंकि हम दोनों ने मिल के निधि और रितेश को मिलाने का ये प्लान किया था। क्योंकि हम दोनों ये बात जानते थे कि निधि और रितेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब वो दोनों साथ में रहते हैं, दोनों ने शादी भी कर ली, जॉब भी दोनों साथ में करते हैं, उनका एक बच्चा भी है और वो दोनों आज बहुत खुश भी हैं। शिक्षा तो दोस्तों, रिश्ता अगर दिल से दिल का हो तो बिछड़े प्रेमी एक ना एक दिन किसी न किसी तरह किसी रास्ते मिल ही जाते हैं। धन्यवाद।